देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन बच्चों लोग का डाउट है। द लॉगरिथम ऑफ द 81, ओके, इसका बेस नहीं दिया है, बेस x ले लेते हैं। द लॉगरिथम ऑफ द 81 इज, ओके, देन व्हाट इज द फाइंड द बेस ऑफ द लॉगरिथम, ओके, x ले लीजिए, बेस को x ले लीजिए, ओके। द लॉग ऑफ द 81 इज 3, फाइंड द बेस, ओके। तो द्वारा ये 81 इक्वल टू क्या होगा, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए, x का पावर 3 आएगा, ठीक है। देन ये द्वारा ये पावर 3 है, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 उधर आ जाएगा, 81 का 1/3 हो जाएगा और क्यूब रूट हो जाएगा। देन x इक्वल टू उसका क्यूब रूट कितना होता है 81 का क्यूब रूट, ये x इक्वल टू तुम्हारा ऐसा नहीं तो होगा 3 का पावर 4 आएगा, ओके, तो 1/3, ओके। देन x इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, 3 का पावर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इंटू होता है, ओके, ठीक है बच्चों। ये द्वारा आप बोल रहा था तो लॉगरिथम ऑफ द 81 इज 3, ओके। तो बेस x द्वारा उधर ले लीजिए, एक्सपोनेंट में कर लीजिए, ओके। 81 को क्या कीजिए, 3 का पावर 4 कीजिए, से इंटू होता है, ठीक है। और ये 3 उधर ले लीजिए, 1/3 होता है। और कौन सा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द लॉग ऑफ दिस इज a, देन व्हाट इज द लॉग ऑफ दिस, ओके। पहला इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। ये द्वारा दिया है कितना, लॉग 2√2 का क्यू साइड, 2√2 जो है √2 का क्यूब, √2 को 3 बार इंटू करने से 2√2, 512 देखो किसका क्यूब आएगा, देखो 512 जो है 2 से लेते हैं, 2 टू जा 4 1 10, 2 5 जा 10, 2 56, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 16, ओके। ये कितना देखिए, तो ये हुआ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 हो गए, 2 6 जा 12, ये द्वारा 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 16 जा 2 8 जा, ओके, ये 2 4 जा, 2 का पावर देखिए कितना आ रहा है, 2 का पावर कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है, तो ये 2 का पावर 9 है, ठीक है। दैट इज योर, पहले ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, ये लॉग, ये √2 का पावर ये कितना, ये है, ये भी √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए, ओके। ये लॉग, ये √2 का पावर 3, ये √2 का पावर 2 9 जा 18, √2 का पावर 2 9 जा 18 होता है, इक्वल टू, देन 18 और 3 को बाहर ले सकते हैं, लॉग √2 और क्या रूट, पहले ए निकालिए, ये 1 होता है, ये 6, ए इक्वल टू 6 बना, ओके, ए इक्वल टू 6 बना। ए 6 निकालने के बाद हमें फाइंड करना है, ये क्या था बच्चों, लॉग ए 216 ना क्या था, ओके, अब फाइंड करना है लॉग ए 216, तो हमारे ए का वैल्यू 6 आया, ए का वैल्यू डाल दीजिए, ओके। कितना लॉग 6, 216 किसका, ये है 6 का कितना क्यू साइड, Yes. हाँ, Yes, हमारा, हाँ, हमारा एक तो फॉर्मूला है लॉग
m टू द n क्या फॉर्मूला है, log m टू द n log m होता है, log m टू द n क्या होता है, n log m होता है। तो ये द्वारा 3 log ये 1 होता है बच्चों, 6 ये 1 होता है। तो आंसर इस द्वारा ये जो है इसका आंसर कितना 3 आया होगा, ठीक है। ये 1 हो जाता है बच्चों पे। तो या 2 फाइंड करना था, पहले ए फाइंड करना था, ए फाइंड करने के बाद इसमें डालना था ये का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 डाउट है। जिसका जिसका जो नंबर डाउट है पर व्हाट्सएप ये चैट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डाउट देखिए, फाइंड दिस इज ए इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आता है ऑप्शन में। ये log 2 3 ऐसा log 5 7 पूछ रहा है, ये राशनल इरेशनल नंबर है, ऐसा देता है log 5 बेस 7 ये राशनल इरेशनल नंबर है, सब पूछता है। तो बच्चे कि इरेशनल नंबर होता है, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर होता है। तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करना है बच्चों। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करना है। हम जो प्रूव कर रहे थे पहले, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जैसे हमें प्रूव कर रहे थे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, लेट प्रूव दैट एक रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर भी सेम थिंग उसी तरह प्रूव करेंगे। ओके, लेट इसे राशनल नंबर लेके करेंगे। हम रूट 2 इज इरेशनल कैसे कर देते हैं, शायद लेट रूट 2 इज राशनल नंबर से p बाई क्यू फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करेंगे, लेट द लॉग ये 2 3 इज ए राशनल नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है। लेट दिस इज ए राशनल नंबर, ये राशनल नंबर है, तो राशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू कर सकते हैं, और p बाई क्यू वो डेफिनेशन लिखना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम होंगे। जैसे हम रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करते थे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट, लेट ये राशनल नंबर है, तो राशनल नंबर है तो इसमें कुछ इम्पॉसिबल आएगा जिससे वो राशनल नहीं इरेशनल को पता चलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम हम करते हैं पहले उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट करते हैं। देन 3 इक्वल टू क्या होगा, ये 2 टू द कितना हो जाएगा, 2 टू द p की वजह, इसको एक्सपोनेंट कर लेते हैं बच्चों के। अच्छा, 1 बाई क्यू उस तरफ आने से क्यू होता है, 1 बाई 2 उधर आने से स्क्वायर होता है, 1 बाई 3 उधर जाने से क्यू होता है, 1 बाई 4 उधर जाके पावर 4 होता है, 1 बाई क्यू उधर जाके क्यू हो जाएगा। तो ये 3 का क्यू इक्वल टू 2 का p, ये कभी इक्वल नहीं होगा। तो 1 बाई क्यू उधर ले लोगे कि 3 का क्यू इक्वल टू 2 का पावर p, जो भी पावर में कभी इक्वल नहीं होगा, कोई भी पावर ले लो इक्वल नहीं होगा। Okay, it is not possible। हमारा तो जो लिए थे, ओके, हमारा ये Q और P का जो भी पावर में दोनों का भी इक्वल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। दैट आवर assumption is wrong, our assumption is wrong। तो हमारा कौन सा है जो लिए थे, क्या आजुम किए थे, ये राशि एक इरेशनल नंबर है, which implies that log 2 3 is a अनइरेशनल नंबर। इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, और मैं कल एक तो भेजा था नोट्स, उसमें देख लीजिए, इस टाइप का एक प्रूफ भी है। अरे कल एक नोट
भेजा हूँ, उसको डाउनलोड की मैंने भेजा हूँ, ये व्हाट्सएप में देख लीजिए। उसमें एक प्रूफ है, इस टाइप का एक प्रूफ है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो ये तो एक इरेशनल नंबर है, ओके, ठीक है। नहीं देखो, ये इरेशनल नंबर 2 भी प्राइम था, 3 भी प्राइम था, इसलिए अनइरेशनल नंबर था। नेक्स्ट क्या डाउट है बोलिए। तो चलो मैसेज क्यों लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिट 9। बच्चे जो हम पढ़ रहे हैं सब फंडामेंटल चीजें, थोड़ा थोड़ा छोटा है, उसके बाद आगे जाके थोड़ा बड़ा बड़ा है। इसका वैल्यू फाइंड करना है बच्चों के। ये log 2, ये इसको फ्रैक्शन कर दो, ओके, इसको फ्रैक्शन कर दो। और नहीं तो देखो ये कितना है, 15625 बाई कितना, आएगा, एक में कितने जीरो, सर 6। 3 3 6। इसको काट कूट किए बच्चों, काट कूट किए, 5 में से काट कूट किए, यस सर 5। 25 से काट कूट किए। पूरा काट कूट करने से कितना आया बोलो तेजस्वी, कितना आया था तुम्हारा काट कूट करने के बाद। 1/2⁶। पूरा काट कूट करने के बाद यस सर। 1/2⁶। देन ये बच्चों ये 1/2⁶ जो है ऊपर चला जाएगा 2⁻⁻6, ओके। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा ये log m⁴ का फॉर्मूला गिरेगा बच्चों, ओके। log m⁴ का फॉर्मूला क्या है, n आगे चला जाएगा, n आगे चला जाएगा, log n log m हो जाएगा, ओके। यहाँ पर उसी तरह -6 आगे चले जाएगा, ओके, -6 आगे चले जाएगा। और ये log 2 ओके -6, ये log 2 1 होता है मतलब, आंसर इज -6, ठीक है। अच्छा, और क्या डाउट है किसका, जो भी डाउट है, और कौन सा किसका नंबर डाउट है, चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, का IX X, क्वेश्चन नंबर 3 का IX एंड X, क्वेश्चन नंबर 3 का IX एंड X, IX एंड X, तो ये तो IX कर दिए, X देखिए, ये log पाई कितना, log पाई tan, ये 0.25 1/4 होता है बच्चों, 0.25 1/4 होता है कि नहीं बोलिए, 1/4 ये π/4 होता है, ठीक है बच्चों। 0.25 जो है 0.25 पाई, 0.25 1/4 होता है, तो 1/4 पाई, tan 45 बोलिए 1। ओके। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है, बेस जो भी हो, log 1 0 होता है, बेस जो भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्या डाउट है, कौन सा नंबर, का x हो गया, और ये प्रीतिपाल का 13 का थर्ड, और सभी का नैना का 12 नंबर तो शायद कर दिए, प्रीतिपाल का 13 का थर्ड,
सर 13 का जो 1 है वो क्वेश्चन में 10 टू द पावर a माइनस 1 है ना? हाँ हाँ हाँ, ओके। जी सर। इवन 13 का थर्ड देखिए, तो देखिए 13 का ये थर्ड p जो है log p दिया गिवन है, इसका बेस नहीं दिया शायद, जिसका बेस नहीं होता है वो log बेस 10 होता है उसका। ओके, अगर तुम्हारा कुछ बेस नहीं देता है, कॉमन लॉगरिथम में 10 होता है। कैलकुलस लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कुछ नहीं दिया, बेस ई होता है उधर। ओके, बेस ई होता है नेचुरल लॉगरिथम, ये 10 होता है। लॉग पी कितना दिया है तुम्हारा, 2a माइनस बी। ओके, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, एक्स इज पी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। देखो अच्छा, व्हाट इज ए दिया है कितना, देखो ए कितना लॉग एक्स दिया है, ओके 2a। अच्छा, बी कितना दिया, देखो लॉग वाई दिया है। बच्चों देखिए ये तुम्हारा ये लॉग पी जो है ये दिया है। ओके, इसका बेस नहीं तो 10 लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी बेस 10 है। ओके, और ये तुम्हारा 2a माइनस बी, ए तुम्हारा लॉग एक्स है एंड बी तुम्हारा लॉग वाई है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारा ये लॉग एम टू द एन कर सकते हैं, हमारा एन लॉग एम होता है बच्चों, योर लॉग एम टू द एन, एन लॉग एम। तो ऐसा था एन लॉग एम, तो लॉग एम टू द एन किया मैंने, ये था 2 लॉग, ये था उसको किया माइनस लॉग 10 वाई। अच्छा, लॉग एम बाई एन क्या होता है बच्चों, लॉग एम बाई एन लॉग क्या एम माइनस लॉग एन। ये होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो बच्चों यहाँ पर वैसे ही था, लॉग एम माइनस लॉग एन दिया है। ओके, लॉग एम बाई एन ये होता है। ओके, ये लॉग कितना हो जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर बाई वाई। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, क्या क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा रुकिए, लॉग एक्स स्क्वायर बाई, अच्छा एक बात है, यहाँ पर था गिवन था लॉग 10 जो है ये हम सिंप्लाई किए, लॉग पी है हम सिंप्लीफाई किए, एक्चुअली तो आपका लॉग पी है, ये तुम्हारा लॉग पी है जो कि हम उसका ए और बी का वैल्यू दिया था, सिंप्लीफाई किए, ये log 10 और क्या एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, ये लॉग लॉग कट जाता है बच्चों, ये लॉग लॉग कट जाता है, p इक्वल होता है एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था देखिए, हमें एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बोला था क्वेश्चन में, तो हो गया। ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दिया था गिवन में, इसको बेस नहीं तो 10 लॉग, जब कॉमन लॉगरिथम में जब बेस नहीं तो 10 आपको लेना पड़ेगा। तो बच्चों हो गया, और क्या डाउट है बच्चों लोग, और क्या डाउट है। यहाँ पर दिया है कि ये log y इक्वल ये x दे दिया है 7 टू पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ओके, तो तुम यहाँ पर x निकाल सकते हो, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, y इक्वल एक मेथड लिख देता क्वेश्चन जो दिया है, इक्वल log बेस 3 y इक्वल x, देन y इक्वल एक्सपोनेंट फॉर्म में 3 का पावर x आएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में 3 का पावर x आएगा, चला जाएगा। और यहाँ पर भी दिया है तुम्हारा log 2 बेस z इक्वल x दिया है। ओके, द्वारा ये z इक्वल टू z इक्वल टू 2 पर x होता है। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड करना है 72 का पावर x
इन टर्म्स ऑफ वाई जेड, ठीक है। अच्छा, तो वो हमें 72 पावर का एक्स फाइंड करना है। इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड। अच्छा, 72 किसका किसका होता है? 36 एंड 72 को थोड़ा बनाइए। ये 2 सर 36 3 to the power 2 और 2 to the power 3 है अच्छा, ना? मैं कर दे रहा हूँ, ये 36 18 9 ओके। अगेन ये तुम्हारा 3 मैंने 72 जो है 3 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब होल टू द एक्स, ओके, ठीक है। और 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और 2 का क्यूब आया, ठीक है। और अच्छा, तो बच्चों x का क्या होगा? इन टर्म्स y एंड z, बहुत जोर बात। अच्छा बच्चों, 3 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? ये y का जो है पावर उधर 1/x हो जाएगा बेटा, ये पावर उधर जाकर 1/x हो जाएगा। इसी तरह बच्चों 2 क्या होगा? ये पावर उधर z का पावर क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अभी 2 एंड 3 का वैल्यू 2 के बदले डालो, 3 के बदले डालो। ये 3 का स्क्वायर है, ओके। 3 का स्क्वायर है, 3 कितना है? y का पावर 1/x। 3 के बदले में क्या डालो? 3 के बदले में डालो y का पावर 1/x, y का पावर 1/x स्क्वायर है। 2 का डालो z का पावर 1/x, इसका होल क्यूब है, ओके। ये होल टू का कितना? x है, ओके। ये होल टू पर x है। 3 का वैल्यू डाल दिया, 2 का वैल्यू डाल दिया। अच्छा बच्चे से मल्टीप्लाई होता है y का पावर 2/x, इसे मल्टीप्लाई होता है 3/x, ये होल टू पर x होता है, ठीक है। देन बच्चों क्या होता है? ये इसका भी पावर होता है, इसका भी पावर होता है, ओके। ये y 2/x इसका ही पावर x होता है, ये z 3/x इसका ही पावर x होता है, ठीक है। ये कट जाता है बच्चों, इसे इंटू होता है वाई स्क्वायर इंटू, ये कट जाता है ये जेड क्यूब, यही आंसर आता है बच्चों, ठीक है। वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब आएगा बच्चों, एक्स एक्स कट जाएगा ये। तो बच्चों समझ में आया तुम्हारा बच्चों? ये 2 3 का ये था, जो 3 इक्वल 1/x आया, 2 इक्वल 1/x डाल दिए इधर 3 के बदल में, नीचे 3 के बदल डाल दिए, ओके। नीचे 3 के बदल डाल दिए, ये से इंटू होता है। फिर x होल टू पर x था, ये जो x इसका भी पावर होगा, इसका भी पावर होगा, तो कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब आएगा। हमें एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड, क्वेश्चन में दिया था एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड, 72/x हो गया। और क्या डाउट है बच्चों, बोलिए। चलो तो देखिए, बाकी प्रॉपर्टी ये सब बोलते हैं, फिर से थोड़ा बोलते हैं, ओके। तो अगर a टू द x इक्वल अगर तुम्हारा n है, इसको लॉग में कैसे करते हैं? ये पर लॉग में x उधर चला जाता है, तो लॉग में ऐसा बनता है क्या? लॉग बेस है n, ये इसमें कंडीशन है फॉर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन 0। ये लॉग है तो एक्सपोनेंट करो, या एक्सपोनेंट हो लॉग है। तो ऐसा भी होता है कि तुम्हारा
अगर लॉग है ओके उसे एक्सपांड करना है तो तुम्हारा क्या होगा, ए उधर चला जाएगा। लॉग एक्सपांड करना है तो ए उधर चला जाएगा। ये भी सेम कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1 ओके। देन तुम्हारा एक्स ओके जो एन जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपोनेंट को लॉक कर दिया, ये उधर चला गया, लगाते हो तो एक्सपोनेंट कर दिया। एक बच्चा ने पूछा था सर ए का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा। स्टूडेंट पूछा था कि ए का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा। 0 हो जाए तो क्या होगा, सपोज एन का वैल्यू 2 ले लीजिए, एन का वैल्यू 2 ले लीजिए, ए का वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है। एक्चुअली ए का वैल्यू 0 नहीं लेना चाहिए। ए का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये हमेशा रिजल्ट 0 ही देगा, ये हमेशा रिजल्ट 0 ही देगा, 2 का भी नहीं होगा। लेकिन 0 टू द 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है ओके, तो ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ए का वैल्यू 0 देगा तो 0 का जो भी पावर हो एक्सेप्ट जो 0 के ओके, 0 का जो भी पावर 0 देगा, ये 2 नहीं आएगा, n नहीं आएगा ओके। यहाँ पर 0 दोगे तो ओके तो 0 भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते। 1 लोगे तो उसका आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा, 1 लेने से उसका आउटपुट 1 नहीं आएगा, कभी ये n के बदले में 3 2 नहीं आएगा ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आप फिर से बोल दे रहे सभी, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टी का प्रूव कर देंगे ओके। ये पहला प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए वार, ये लॉग 1 कितना बोलते हैं वो क्या होता है 0 होता है ठीक है, लॉग 1 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी इस बार लॉग है कितना, ये लॉग है 1 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। बी लॉग, ये प्रॉपर्टी जितना बार लिखोगे पढ़ोगे उतना अच्छा है, तो फॉर्मूला है इसमें ओके। ये लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p होता है। ये लॉग x1 इंटू y1 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn, ये होता है क्या लॉग x1 प्लस में हो जाता है, लॉग x2 प्लस होता तो इंटू होता है, लॉग x3 x2 x3 ऐसे चलता जाएगा, इंटू है वो प्लस हो जाएगा ऐसे इंटू था बच्चों वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बार लॉग m बाई n क्या होता है ओके, लॉग m बाई n क्या होता है फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला प्रूव किया गया वीडियो पार्ट 2 में ओके। लॉग m बाई n लॉग m माइनस लॉग n होता है, लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है। एक प्रॉपर्टी देखिए लॉग m टू द n क्या होता है, n log m होता है। एक प्रॉपर्टी होगी। 6 प्रॉपर्टी देखिए क्या बोला था, 6 प्रॉपर्टी थोड़ा याद दिलाइए। तो 6 प्रॉपर्टी याद दिलाइए। अगर ये पर ऐसा है लॉग a का पावर b है m है, ये b बाहर चला जाएगा 1 बाई बी लॉग m। और जिसका प्रूव किए थे ना लास्ट क्लास, और जिसका प्रूव लास्ट क्लास हो गया लॉग a का पावर b है
एम का पर एन है, एन और बी बाहर चला जाएगा। ओके, ये लॉग ए का पर एम रह जाएगा, एन और बी बाहर चला जाएगा। ये बच्चों नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी से देखिए, प्रूफ देखिए इसका। प्रॉपर्टी 7 देखिए, प्रॉपर्टी 7 बोल रहा है अगर ये लॉग ए का पावर एम है, तुम अपना सा कोई एक बेस ले सकते हो, अपना सा कोई एक बेस ले सकते हो, तुम्हारा जैसे जरूरत है। तो तुम्हारा अपना सा बेस एक, तो सपोज मुझे चाहिए लॉग बी चाहिए, अपना सा बेस एक तो ले सकते हो। ये लॉग बी का पर एम आएगा, ये लॉग बी का पावर ए पर ए आएगा। ओके बच्चों, मैं तुम्हें डेरिवेटिव में बोला था, सपोज ये लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव बच्चों बोला था मैं तुम्हें, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। मैं अपना सा एक तो बेस ले सकता हूँ, ई ले सकता हूँ, मैं अपना से बेस ई ले सकता हूँ, लॉग ई एक्स लॉग ई ए, अपना सा कोई एक बेस ले सकता हूँ। जब उसके बाद इसको डेरिवेटिव करूंगा बच्चों, ये फॉर्मूला जो है लॉग ए का एक्स का, ए का तो हम डेरिवेटिव कर नहीं सकते, बेस ही रहना है, तो एक तो बेस ही अपना सा इधर एक तो इधर लग सकता हूँ। अच्छा, 1 बाय लॉग है कांस्टेंट है, 1 बाय लॉग है कांस्टेंट है। अभी डेरिवेटिव लॉग एक्स कर सकता हूँ, 1 बाय एक्स कर सकता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ द, तो द्वारा तो फिर डेरिवेटिव ऑफ द क्या हुआ, लॉग ए एक्स का क्या हुआ, 1 बाय एक्स लॉग ए। ये कैसा हुआ कि मैं अपना से एक तो बेस ले वही ऊपर एक तो नीचे, और ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, अभी प्रूव करेंगे। अपना सा बेस ले सकते हो, लेके ये इधर एक तो ऊपर एक तो 1 बाय लॉग ए कांस्टेंट है, बाहर रखोगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स करके ही आता है। तो इसी तरह तुम्हारा ऐसा है कि लॉग ए का पर एम है। ओके, लॉग ए का पर एम है, अपना से एक बेस बच्चों ले सकते हो, बी लूंगा। ओके, तो ऊपर में बी बी आएगा, ये बी होगा। इसका प्रूफ बच्चों करते देखिए, प्रूफ करते थे, ये अपना से कोई भी बेस कर ले सकते हो। देखिए इसका प्रूफ देखिए, लेट इट इज के ले लीजिए, के ले लीजिए, हमेशा जितना सब प्रूफ किया हमेशा ही कि इसका लेट इट इज के। तो दोबारा क्या किए, लॉग ए एम, इसको के ले लीजिए। उसको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, हमेशा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होता है। ओके, तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिए। ओके, तो यहाँ पर अपना सा एक कोई बेस लियो, अपना सा एक बेस लियो, बी लियो इधर, हाँ ऊपर भी एम चला गया, दो पार्ट हो गया, एम ऊपर चला गया, ए नीचे चला गया, बी एक तो लियो। इसीलिए क्या करो, दोनों तरफ लॉग बी जोड़ दो। जो तुम बेस लिए लॉग बी लिए थे, तो अपना से एक बेस बी लिए थे, अपना कोई भी ले सकते हो, सी बी 10 कुछ भी ले सकते हो। एम ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा। ओके, तो हमारा अभी जो जोड़े बी जोड़े हैं, इसीलिए दोनों तरफ लॉग बी कर दो, दोनों तरफ लॉग बी कर दो। लॉग बी करने के बाद बच्चों हमें के चाहिए, ये के चाहिए, ये तुम्हारा जब, हाँ ये हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। अपना से एक बेस बी था बोल के, इसलिए दोनों तरफ बी ले लिए। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों हमें क्या करना है, के निकालना है। के निकालने के बाद के के बदले में लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बोले, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला बोलिए, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, एन आगे आ जाता है, लॉग एन लॉग एम। ओके,
वो तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, के आगे आ जाएगा। ओके, मुझे के फाइंड करना है। इसके बाद ये के आगे आ जाएगा, के लॉग और क्या, के लॉग बी ए। मुझे के फाइंड करना है कि के पर जो पावर था आगे आ गया, ठीक है, के पावर था इधर आ गया। देन बच्चों मेरा के इक्वल टू क्या हो गया, ये इनटू उधर डिवाइड हो जाएगा, लॉग बी एम, ये तो जी लिखा है, नो लाइट को जी का। अच्छा देखो, ये मेरा के इक्वल टू क्या है, मुझे के चाहिए, लॉग बी एम, ये इंटू जाके डिवाइड होगा, के इक्वल टू क्या होगा, ये इंटू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अच्छा मेरा क्या के कहाँ क्या लिया था, के का वैल्यू जो लिया था प्रूव कर दीजिए। के का वैल्यू लिया था क्या, लॉग एम जो है, जब ऐसा अपना कोई बेस ले सकते हो, तुम्हारा चॉइस। ये लॉग बी एम बाय क्या, लॉग बी, मैं यहाँ पर बी लिया हूँ, अपना बेस एक तो बी लिया था मैं इधर। ओके, ये प्रूव हो गया। तो बच्चों जब कुछ है, अगर तुम अपना चॉइस में कोई एक तो ले सकते हो तुम। ओके, इसका प्रॉपर्टी में एक तो करते हैं, प्रॉब्लम में करते हैं। चलिए बच्चों को लिखना है तो लिख दीजिए कैसे हुआ। पहला ये हमेशा की तरह इसका के लेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे, तो खुद का तो बी एक तो मॉन से लिए तो इसलिए लॉग भी दोनों तरफ ये कर लिए। अगर लॉग भी करने बाद ये के बाहर ले आए, इधर डिवाइड कर दिए, के क्या था, लॉग एम था। आगे तो इसका बेस्ट एक तो प्रॉब्लम करते हैं बच्चे। चलिए देखो बच्चे, ये प्रूव करना है कि द्वारा वन है। ये क्वेश्चन दिया, लॉग बी ए है इंटू लॉग सी बी है इंटू लॉग ए सी है, इक्वल टू वन प्रूव करना बच्चों। तो तुम बच्चे यहाँ पर अपना सा कोई बेस ले सकते हो, तुम्हारा चॉइस है, 10 लो, ई लो, जो भी चॉइस है। मैं 10 लेता हूँ बच्चों के, लॉग 10 ऊपर एक चला जाएगा, नीचे एक चला आएगा। ये जो बी है, ए ऊपर एक तो चला जाएगा, नीचे एक चला जाएगा। अपना से कुछ कोई भी बेस ले सकते हो, तुम्हारा ई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लॉग 10 ऊपर एक चला जाएगा, डिवाइड बाय नीचे एक आ जाएगा। देन बच्चे देखिए, ये लॉग ऊपर एक चला जाएगा और ये लॉग जो सी और ए था नीचे एक आ जाएगा। अब बच्चों कुछ काटेगा तो काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू बच्चों 1 होता है, तो 1 हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चले बच्चों, बेस चेंज प्रॉपर्टी होगी। सपोज तुम्हारा लॉग ये है, तो क्या होगा, सपोज मुझे बेस को चेंज करना है, ये बेस को मुझे चेंज करना है, तो ये 1 बाय कर लूंगे, ये लॉग एम नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर कितना बच्चों, 8। सर 9। जो भी हो, Yes. जो भी हो, नंबर में कुछ रखना नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हमें बेस को चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 1 बाय करने से बेस चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देखिए, ये लॉग ए का पर एम है, 2 रास्ता है प्रूव करने का। अच्छा
अच्छा, मैं अपना सा एक बेस ले सकता हूँ बच्चों। मैं अपना सा एक तो खुद का एक बेस लेना चाहता हूँ, एम लेना चाहता हूँ। मैं इधर एक एम कर दिया। मैं जैसे प्रीवियस प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, प्रॉपर्टी 7 अप्लाई हुआ। ओके, मैं अपना से एक बेस लेना चाहता हूँ अपना सा, तो इधर एक एम बेस लेना चाहता हूँ। उधर एक ये हुआ, इधर भी एक हुआ। मैं अपना सा बेस लेना चाहता हूँ, एम लिया, तो उधर भी है। अच्छा बस ऊपर क्या हुआ, लॉग एम, एम कितना 1 बाई कितना 1. ठीक है। ये हमारा बेस चेंज प्रॉपर्टी हो गई। हमारा कहीं अगर बेस इक्वल नहीं है तो कर सकते हो तुम, बेस चेंज करके भी। तो ऊपर इसका ऊपर प्रॉब्लम करते देखिए, प्रॉब्लम करने से याद। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मुझे बेस एक ही तो यहाँ पर देख रहे हो, बेस इसका 2 है, बेस इसका 3 है, बेस इसका 4 है। क्या मेरा एक ही बेस हो सकता है? सेम बेस होने से ना कुछ प्रॉब्लम गिरेगा, कुछ कर सकते हो, लॉग एम प्लस एन हो, लॉग एम बाई एन कर सकते हो। बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है तो मैं बेस सेम करना चाहता हूँ। तो 1 बाय जो है ये कर दो, 1 बाय जो है कर दो। हमारा प्रॉपर्टी था क्या था, ये लॉग ए का पर बेस चेंज करना था, क्या होता है 1 बाय क्या हो गया लॉग एम ए। ये हमारा बेस चेंज प्रॉपर्टी है। इसका उल्टा रिवर्स करेंगे, ऐसा दिया है तो ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बेस हर ए का बेस एन आ जाएगा, हर ए का बेस एन आ जाएगा। ठीक है, तो हम एलएचएस करते हैं, एलएचएस। तो ये 1 बाई ये क्या आ जाएगा, लॉग एन नीचे आ जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा। हाँ, ये भी सेम थिंग, लॉग एन नीचे आ जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा। ये भी सेम थिंग, लॉग एन ऊपर आ जाएगा, ऊपर 4 चला जाएगा। ये चलता जाए, एलएचएस बच्चों कर रहे हैं यहाँ तक। ये भी सेम थिंग, लॉग एन इधर आ जाएगा 1 बाई, ये वाला उल्टा किए बच्चों, उल्टा प्रॉपर्टी गिरा। ये था तो ये बना, बेस चेंज हो गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारा नीचे का बेस सेम करना है। ओके, लॉग एन है तो ये ऊपर चला जाएगा 1988। ठीक है, अब बच्चों डाल सकते हैं लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन क्या फॉर्मूला है, लॉग एम प्लस लॉग एन, वो फॉर्मूला डाल सकते हैं। अरे लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो उसका रिवर्स, ये जो फॉर्मूला था लॉग एम इंटू एन इंटू पी, जो भी हो, नहीं तो 3 4 तो 10 तो जितना ना हो, ये तभी अप्लाई होता है। हाँ, ये लॉग एम प्लस क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग पी, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब ये बेस सेम होता है। तो ऐसा प्लस है तो इसे इंटू कर सकते हो, हम x1 x2 x3 में किए हैं ओके, तो इसे इंटू कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, ऐसा प्लस है तो इसे इंटू कर सकती है लॉग एन। लेकिन इसके लिए तभी होगा जब बेस सेम होगा। तो बेस बच्चों सेम नहीं था, बेस सेम नहीं था तो उसको चेंज, बेस चेंज फॉर्मूला में बेस सेम किया गया। ओके, अब बोलिए, देखिए इसका इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना 19 कितना 88। ओके, अच्छा ये बोलिए यहाँ पर इंटू 1 कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। इंटू 1 करने से वही वैल्यू रहेगा, कोई भी नंबर में इंटू 1 करने से वही वैल्यू रहता है। मैं यहाँ पर अपना से इंटू 1 किया, तो ये कितना फैक्टरल बोलिए, पता है तो एन फैक्टरल क्या होता है, अरे एन फैक्टरल क्या होता है, एन इंटू, अरे पढ़ा गया एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एन माइनस 2 इंटू अप टू कितना 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ, तो सब 5 फैक्टरल क्या होता है, 5 फैक्टरल तुम्हारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो बच्चों में वन एक खुद सा इंटू किया, इससे इंटू 1 करने से वही नंबर आएगा, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा तो ये कितना फैक्टरल है बोलिए, ये कितना फैक्टरल है 1988 फैक्टरल। 1988। ओके, ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना था। और फैक्टरल को बच्चे ऐसा फैक्टरल एन फैक्टरल कैसे भी लिखते हैं, ये एक एन फैक्टरल है, सेम इज ये भी एन फैक्टरल है। ठीक है, ये दूसरा अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। ठीक है,
बच्चों ये n फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये फैक्टोरियल का सिंबल है। तुम ओके, जितना बुक पढ़ोगे, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सब ये आएगा, ठीक है। उसको तुम लिख सकते हो लॉग, ये फैक्टोरियल का सिंबल होगा। अच्छा, तो हमारा प्रूफ तो नहीं हुआ, हमारा प्रूफ तो नहीं हुआ है। सर हुआ ना, मतलब उसको उल्टा कर देने से हो जाएगा। 1 बाय करने से, ओके, ये लॉग 1988 फैक्टोरियल, ओके। और ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों हमारा बेस चेंज फॉर्मूला, ओके। ऐसा होता है तो 1 बाय करने से हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ बच्चों समझे, इसका प्रूफ समझे। वही हम क्या किया, अपना से एक तो बेस लिए, अपना से एक तो रिक्वायर्ड बेस m ले लिए, तो ऊपर नीचे कर दिए, ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इधर बच्चे सब आके बैठ गए सभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, 9th प्रॉपर्टी, ये a, ओके, ये लॉग a, ये x आता है, ये दैट इज योर x, मान ये a और लॉग a कट जाता है, ओके। इसका प्रूफ पहले करते हैं, इसका ऊपर कुछ एग्जांपल देते हैं। तो लेट, लेट पर लॉग a का पर x इक्वल टू n ले लीजिए या k ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, k ले लेते हो। अच्छा, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कर लीजिए, लेट लॉग a x द्वारा क्या, ये x आता है बच्चों, ये a और log a कट जाता है, x आता है, ओके। तो कैसे इसका प्रूफ देखिए, लेट लॉग a x इक्वल टू पर k है, ओके। इसे एक्सपोनेंट फॉर्म कर सर दीजिए, वो बाहर ए ही है ना? ये a, उसका पावर, a का पावर log a x, a का पावर log a x, ओके, a का पावर है, ओके। Yes. तो मैं इसको k लिया, इसको k लिया, ओके, ठीक है। तो k लिया, तो ये उसको उस तरफ ले, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमेशा करते हैं, ये इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दीजिए, ओके। दैट द्वारा x इक्वल टू k का वैल्यू पुट कर दीजिए, k क्या लेते, k क्या लेते बच्चों, log a x लेते, k क्या लेते, log x लेते, तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर k का वैल्यू इधर पुट कर दीजिए। k क्या था, देखो k क्या था, log ax, तो तुम्हारा ax जो x होता है, k का वैल्यू क्या है, तो बच्चों में पुट कर दिया, बच्चों में इसको k लिया, ठीक है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दिया, k का वैल्यू जो था, k का वैल्यू क्या था, ये था, पुट कर दिया। तो बच्चों ये a का पावर ये पर x आता है, ओके। एग्जांपल देते हैं, 2 और log 2, अगर यहाँ पर 45 है, ये आपका 25 आंसर आएगा, 3 और तुम्हारा log 3, अगर 7 है तुम्हारा 7 आंसर आएगा। ये log e का पावर log e 5 है, बच्चे आपका 5 आंसर आएगा। तो e और log e कितना, ठीक है। प्रॉपर्टी 9, इसी तरह बच्चों इसका और भी है, प्रॉपर्टी 9 का दूसरा भी है, इस पर log a ये भी x आता है बच्चों। पर आज हमारा ये था कि a उसका log x आता है, इसका उल्टा है थोड़ा, log a और a का पहले x आएगा। कैसा आ जाएगा देखो, तुम कर सकते हो, x आगे चले जाएगा, प्रूव कर सकते हो। log x को क्या लिख सकते हो,
पावर ऊपर आगे चले जाता है। ओके, सर यहाँ पे x उसका पावर है। हाँ, a का पावर x है, ये इस a का पावर x है। ओके, a का पावर x है। ओके, तो द्वारा ये कैसे होता है देखिए, log a के, अच्छा पावर को बाहर ला सकते हैं, log m टू द n, log m टू द n क्या बोलिए, log m टू द n log m होता है, जन ये द्वारा x आएगा, log a कितना होता है, log a 1 होता है। सब द्वारा कोई क्वेश्चन ऐसा है, log 216 है, तुम इसको लिख सकते हो log 2, ये 2 का पावर 4, ये द्वारा कट जाएगा, डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, वो और ये समझ लो। तो ये log a का भी x जो है x होता है, ठीक है, और उसका उल्टा भी है, a और a का पावर भी x होता है, ठीक है। सबक में बोलता है कि log e और e का पावर x, x आएगा, x को बाहर ले आइए, ये log m टू द n का फॉर्मूला डाल दीजिए, तो x को बाहर ये डाल दीजिए, log e 1 होता है, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला है, ओके, 10 थोड़ा पेशेंस रखिए, 5 मिनट। तो फॉर्मूला है तुम्हारा a log b और a log b और b पर इसका c है, तुम इसका x ऐसा एक्सचेंज होता है, ऐसा हो सकता है, c आगे आ सकता है, ये ऊपर नीचे एक्सचेंज हो सकता है, मैंने c नीचे आ जाएगा, log b है, लास्ट प्रॉपर्टी 10 है। ऐसा जब है तो तुम्हारा c नीचे आएगा, log a ऊपर जा सकता है। चलिए प्रूव करते हैं इसका, ये प्रूव होने के बाद सब प्रॉपर्टी तुम्हें पता चला के उसके बाद आराम से हार्ड प्रॉब्लम कर सकते हो। लेट इट स्केल ले लीजिए, हरदम की तरह ये ले लीजिए, ठीक है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लीजिए। यहाँ पर एक बच्चों क्या कीजिए, ये ले लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में, दोनों तरफ एक लॉग भी जोड़ दीजिए, दोनों तरफ लॉग भी जोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बार ऐसा हो गया, log b, ओके, और ये a है, और a का एक्सपोनेंट कौन है, a का एक्सपोनेंट है तो log b और c, तो ये द्वारा दोनों तरफ में log b जोड़ दिया, ओके, ये log b है, इसका पावर ये है, तो बच्चों ये पावर है, बाहर ले आइए, log m टू द n जो है, log m टू द n, log m टू द n क्या होता है, पावर बाहर आ जाता है, ये log b का पावर c, और ये पावर बाहर आ जाता है बच्चों, log b का पावर c इंटू ये log b a इक्वल टू log b के, ओके, ठीक है बच्चों, थोड़ा इसको उल्टा दीजिए, अभी ये आगे पीछे कर दीजिए, ओके, ये log b a, ये log b c, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता log b c का पावर, ये ऐसा लिख सकता हूँ, log b c का पावर ये n log m है, n log m में ऊपर ले सकता हूँ, उल्टा होने के बाद मैं ऊपर ले सकता हूँ,
लॉग बी के, ओके। उल्टा होने के बाद में ये बार जो चाहिए था मुझे, ये द्वारा ये और ये एक्सचेंज होता है, हमें प्रूव करना है। तो मैं क्या किया, ये दोनों तरफ log b जोड़ दिया और ये log b का पार ये है तो आगे पहले ले आया। तो यहाँ पर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ये आगे और ये पीछे कर दूंगा। फिर अभी फिर n log m क्या करेंगे, n log m, ये log m टू द n आ जाओगे। अब दोनों तरफ में log b काट दीजिए, इधर log b इधर log b काट दीजिए, दोनों तरफ में log b रिमूव कर दीजिए, ओके। के आ गया, के बच्चों स्टार्टिंग में क्या लिया था, के को स्टार्टिंग में ये लिया था मैंने, ओके। उसको फिर उल्टा कर दिया, यहाँ पर इंटू करके पावर करके इंटू करके उल्टा करके फिर वही ये कर दिया, ओके। तो के का जो था लिख दीजिए, स्टार्टिंग में जो लिया था, स्टार्टिंग में क्या लिया था इसको, ये ए log b c, ओके। वही लिया था के को, a log b c। अच्छा प्रूफ कैसे हो समझे, ये है दोनों तरफ log b जोड़ा और ये इसका पावर समझा, ये m log m टू द n log m हुआ, इसको आगे ये पीछे किया, फिर इसको फिर पावर कर दिया और दोनों तरफ log b काट दिया। पावर कैसे हुआ? कौन सा वाला यस बोलो, सर, वो ये वाला समझ में नहीं है। जी कहाँ सर। पर, ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं नहीं है सर, कहाँ उसके पर। नीचे। अच्छा ये समझे तो ये m ये बार सब ऐसा, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये log b m है, उस ये टोटल को n समझ लीजिए। तो हमारा क्या होता है, ये b है और इस बार क्या है, ये इस बार a है, ये है और इसको n समझ लीजिए, पावर का n समझ लीजिए। ये log b a है, ये टोटल को n समझ लीजिए। तो क्या होता है, पावर क्या होता है, अरे पावर क्या बाहर आ होता है जाएगी। बोलो, बाहर आ जाता है, ओके। तो ये पावर बाहर आ गया, ये पावर बाहर आ गया, ठीक है। तो वो वाला पावर यस बाहर सर। आ गया। अच्छा बाहर आने के बाद में क्या किया, सर हाँ। अच्छा ये दोनों इंटू, ये पूरा पावर बाहर आ गया, तो ये पावर बाहर आ गया, तो ओके ये दोनों इंटू है। यस सर। मैं a इंटू बी जो है, b इंटू ए वही कर सकता हूँ। मैं इसका आगे रख सकता हूँ, इसे पीछे रख सकता हूँ, इसे आगे और इसे पीछे रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा आज बच्चों फिर से मैं क्या किया, n log m है, ऐसा n log m को मैं n को ऊपर ले सकता हूँ क्या, नहीं। अरे मैं n log m है, n log m को क्या कर सकता हूँ, log m टू द n कर सकता हूँ कि नहीं। इसे n यस समझिए, सर। इसे टोटल का n समझिए और ये परा इसका पावर, ये टोटल का n समझिए, ऊपर का पावर कर सकता हूँ कि नहीं, ओके। अच्छा वो तो समझे कि नहीं समझे, इसको टोटल n समझिए, ये n ऊपर पावर हो जाएगा, n जो है इसका c का पावर हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। अरे समझे जी कि नहीं सर, समझ में आ समझे, गया। ये द्वारा इसको टोटल का n समझिए, टोटल का n समझिए, ऐसा फॉर्म में n log m है, n log m जो है log m टू द n होता है, तो ये n समझिए, ऊपर का इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। पावर हो गया, अभी दोनों तरफ log भी काट दीजिए, दोनों तरफ log भी काट दीजिए, दोनों तरफ log भी काट दिए, तो सी बी ए हो गया। के क्या था, के बी सी लिए थे, ये सी बी आ गया, ठीक है। तो जब भी कहाँ पर ऐसा था रहता है, तुम्हारा जरूरत है इसे एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों सभी प्रॉपर्टी बोल दिया गया है, ओके। हमारा काम में फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, तुम्हारा एक्सरसाइज 4.2 दिया हूँ, तुम लोग होमवर्क करोगे, फिर नेक्स्ट में और भी होमवर्क दूंगा और ये 2-3 क्लास चलेगा, पूरा स्ट्रांग बनना है इसमें। और एक क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी से पढ़ाना है, तुम्हारा केमिस्ट्री में यूज है कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकालने के लिए, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपलीफाई, उसका पावर सिंपलीफाई करने के लिए लॉगरिथम यूज होता है, ओके। चलिए